गोविंद भगवान की। आज जैसे ही कहा मैया सुनीति से कि मैं जा रहा हूँ वो पिताजी से मिलने के लिए, ध्रुव जी चल दिए और जैसे ही महलों की ओर पहुंचे हैं महाराज, इधर उत्तानपाद जी बैठे हुए उत्तम को खिला रहे हैं। सिंहासन पड़ा हुआ है, सिंहासन पड़ा हुआ है, उत्तम को गोद में लिए हैं। आज जैसे ही अपने पुत्र ध्रुव को देखा, उत्तम को नीचे उतार दिया, ध्रुव को गोद में ले लिया। ये सुरुचि ने दृश्य देखा, भाग करके आई, ध्रुव को उतार दिया गोद से। उत्तम से ध्रुव से कहा, तुमने इस गोद में बैठने का प्रयास कैसे किया? जाओ पहले तपसाराध्य पुरुषम तस्थैव अनुग्रहेण में। अय दोस्त, पहले जाओ भगवान की तपस्या करो और तपस्या करने के बाद में प्रभु से कहो कि मैया सुरुचि का हमको गर्भ मिले, इसके बाद में मेरे गर्भ से जब जन्म लेना तब आकर के इस गोदी के अधिकारी तुम बन सकते हो। आज जैसे ही बात कही, ध्रुव जी रोने लगे। 5 वर्ष की अवस्था है। ध्रुव जी रोते रोते गए और मैया से कहते, मैया एक बात बताएं, जीवन में मां मरय मौसी जिए, जो मौसी सी होए। मासी वही है मौसी। जैसी मैया के 5 पहुंचे, मैया से कहने लगे, क्या मैया मोरी मोए मौसी ने मार्यो, खेल रहो थो पिता गोदी में, गोदी से मोही उतार्यो। मैया खेल रहो थो पिता गोदी में, गोदी से मोही उतार्यो। मैया मोरी मोए मौसी ने मार्यो। मैया ने कहा, कोई बात नहीं लाला, वो भी तुम्हारी माई है, क्यों मासी है ना। और मैया इतना ही नहीं, मैया ने कहा, जाओ जाकर के जंगल में तपस्या करो, जाकर के तपसा आराध्य पुरुषम तस्तैवानुग्रहेण में भगवान की तपस्या करो और फिर मेरे गर्भ में आओ, तब इस पीठ के तुम अधिकारी बन सकते हो। एक बात बताएं, सर्वप्रथम गुरु एक माँ ही होती है पुत्र का। अगर घर में बालक हैं, पहला गुरु कौन है? माता पिता। ये जैसी शिक्षा देंगे पुत्र वैसे ही काम करेंगे आपकी। आपने जैसा मार्गदर्शन दिया है वैसा ही वो कार्य करेंगे। मैया सुनीति ने भी कहा, अगर मैया ने कहा है तो आप जा सकते हैं। परीक्षित जी, ध्रुव जी घर से निकले और चलते जा रहे हैं। कहां? जंगल की ओर चलते जा रहे हैं। ये दृश्य एक लोगों ने देखा। किसने? एक संत हैं और जो सदैव एक जाप किया करते हैं। कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण।
नाम लेत है जो नारायण। जो नारायण, ये नहीं कहा कोई नारायण, जो ले भाव से सभी लोग। जो नारायण नाम लेत है जो, पाप होत सब छारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। जय हो। भाव से तालियों का सहयोग करती हो प्रेम से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही आज नारायण नारायण जाप करते हुए नारद जी ने देखा, रे ये छोटा सा बालक घर छोड़ करके जा रहा है। नारद जी ने देखा, नारद जी तुरंत नारायण नारायण जाप करते हुए नारद जी ने कहा परीक्षा तो ले लें, परीक्षा तो ले लें, देखें भक्ति कितनी प्रबल है इस बालक में। जैसे ही देखा तो नारद जी ने कहा, क्या श्लोक लिखा हुआ है, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगास्तयो बलम, बालो वयम हृदातेन यत्साम्रंचन्तं वये। अहो ए बालक, तुम तो कोई क्षत्रिय के बालक लगते हो। क्यों? परीक्षित जी एक बात बताएं, जो जिस जहां से आता है, जो जैसी जगह पर होता है, उसके लक्षण बता देते हैं। कोई कितना भी, अब 5 मिनट के लिए आपको एक बात बताएं, कोई अन्य लोग हों और अगर बढ़िया धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के आ जाएं, लेकिन वो बता देंगे वो कहाँ से आए हैं। और कोई ब्राह्मण बालक हो, भले ही कुछ ना करता हो, लेकिन धोती कुर्ता तिलक लगा तो अपने आप पता हो जाएगा ये ब्राह्मण बालक है। आज जैसे छत्री को देखा, पूछा आप छत्री बालक लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोला मैं कुछ नहीं, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा बाल्यावस्था है तुम्हारी, अभी तुम घर पर रहो, मस्त चकाचक खाओ पियो, क्या अभी क्या जल्दी है? बोल नहीं नहीं, मेरे को भगवान से मिलना है। नारद जी ने कहा जंगल में जाओगे, शेर चीता इत्यादि हिंसक पशु भी मिलेंगे, तुम्हारा कहीं भक्षण कर लेंगे ना। ध्रुव जी कहने लगे सुनो भैया नारद जी, मैं आपको एक बात बताऊं प्रभु, कि अब सौंप दिया इस जीवन का, जब ये जीवन ही भगवान के सारे छोड़ दिया, फिर किस बात की चिंता है? ध्रुव जी कहते हैं सुनो नारद जी, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों।
सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है ये जीत तुम्हारे हाथों में, है ये जीत तुम्हारे हाथों में, है ये हार तुम्हारे हाथों में, है ये जीत तुम्हारे हाथों में, है ये हार तुम्हारे हाथों में। जय हो भाव से। और नारद जी, हम में तुम में बस भेद यही, हम में हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं। परीक्षित जी, एक बात बताएं, जब समर्पण